नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। आपने म्यूचुअल फंड के अंदर एक बात हमेशा सुनी होगी कि अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी में निवेश करते हो तो अगर आपकी रिस्क लेने की कैपेबिलिटी काफी अच्छी हो तो ही आप वहां पे निवेश करो वहां पे, क्योंकि स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा देखने को मिलती है। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड की। अभी के टाइम में अगर बात करें तो ये नेगेटिव रिटर्न निवेशक को बना के दे रहा है, परफॉर्मेंस इसका कुछ अच्छा खासा नहीं है। मेरे पास ऐसे ही कमेंट आया, मेरे एक वैल्यूएबल सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अमित जी। अमित जी ने कमेंट करा था कल ही के दिन कि सर एचडीएफसी स्मॉल कैप पे वीडियो लाइए। मेरे काफी पुराने ही व्यूअर्स से काफी टाइम से जुड़े हुए हैं और हर वीडियो वॉच करते हैं और वीडियो पे कमेंट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने एचडीएफसी स्मॉल कैप में निवेश कर रखा है तो ये वीडियो आपके काम की है, बिकॉज आज की वीडियो में पता पड़ेगा कि आपने जितना भी पैसा निवेश करा है वो पैसा मार्केट में जहां पर भी निवेश है वहां की परफॉर्मेंस अभी के टाइम में कैसी चल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन के बटन को दबा देना। तो सिंपली दोस्तों, सबसे पहले तो देखो हम चलेंगे हमारे मोबाइल की स्क्रीन पे, बिकॉज एचडीएफसी स्मॉल कैप में मैंने खुद ने निवेश कर रखा है। तो पहले मैं आपको मेरा खुद का पोर्टफोलियो बताऊंगा, देन हमारी वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। तो सिंपली सबसे पहले हम चलेंगे हमारे ग्रो एप्लीकेशन पे। चलिए यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में ऑन कर लेता हूँ। देख लीजिए, हम सिंपली देख लीजिए डैशबोर्ड पे चलते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे मेरा पोर्टफोलियो आपको नजर आ रहा होगा। सिंपली देख लीजिए, करंट वैल्यू पे क्लिक करता हूँ, रिटर्न्स पे क्लिक करता हूँ, डेट चार्जेस मतलब एक दिन का जो रिटर्न है वो मैं देखता हूँ। अब यहाँ पे देख लीजिए, जो सबसे ज्यादा आपको गिरावट देखने को मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी, वो गिरावट आपको देखने को मिलेगी एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर। मतलब जो क्वांट स्मॉल कैप है उससे भी ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल रही है एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर। कितने रुपए की मिली है? 138 रुपीज की मुझे गिरावट देखने को मिली है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर जो ये गिरावट देखने को मिली है इसका रीजन क्या है। देखो, पहली चीज तो यहाँ पे सबसे पहली हम बात करेंगे, अगर इस पर्टिकुलर फंड में आपने निवेश कर रखा है, ठीक है, एचडीएफसी स्मॉल कैप के अंदर, तो अभी के टाइम में अगर आप इसका अगर एयूएम चेक करोगे तो करंट टाइम में आप इसका एयूएम देखोगे वो है आपका 33,181 करोड़ का। मतलब एयूएम के हिसाब से आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। लेकिन क्या होगा, अगर आप इसकी एक बार चेक करोगे होल्डिंग, अगर आप इसकी होल्डिंग चेक करोगे ना तो होल्डिंग आपको दिखेगी 79। ठीक है, अभी आप क्या करोगे, आप जिस प्लेटफॉर्म पे चेक करते हो, जैसे ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, धन हो गया, XYZ कोई सा भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप वहां पे चेक करोगे तो वहां पे आपको होल्डिंग अभी 80 दिखेगी। और हो सकता है जो सेक्टर जो मैं बताऊं वो सेक्टर ना मिले, बिकॉज जो आपको वहां पे शो होगा वो अभी जून का होगा। लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूँ बिल्कुल करंट टाइम का बता रहा हूँ, बिकॉज करंट टाइम के हिसाब से हमको पता लग सकता है कि अभी के टाइम में फंड की कंडीशन क्या है। ग्रो एप्लीकेशन में जाओगे, आप चेक करोगे होल्डिंग के अंदर, जैसा कि साइड में स्क्रीनशॉट दिख रहा है आपको, देख लीजिए नीचे की तरफ लिखा हुआ है जून। मतलब यहाँ पे ग्रो एप्लीकेशन में जितनी भी अपडेट है, जितनी भी पोर्टफोलियो की अपडेट है वो जून 2024 तक की है। लेकिन अभी आपको जो अपडेट मिल रही है बिल्कुल करंट टाइम की मिल रही है। तो करंट टाइम के अंदर पर्टिकुलर हमारा जो फंड है एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, इसकी जो होल्डिंग है वो 79 है। अब 79 होल्डिंग के हिसाब से अगर आप यहाँ पे चेक करोगे ना तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे जितनी भी कैटेगरी, जैसे मान लीजिए 3 कैटेगरी में आपका पैसा लग रहा है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप के अंदर। ठीक है, तो लार्ज कैप में आपका जो पैसा लग रहा है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टॉक के अंदर लग रहा है, और मिड कैप के अंदर सिर्फ 3 स्टॉक ले रखे हैं। बाकी जितने भी स्टॉक फंड मैनेजर के पास हैं वो किसके हैं? स्मॉल कैप कैटेगरी के हैं। पहली चीज आपकी ये क्लियर हो गई। अब सर ये नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रहा है? नेगेटिव रिटर्न इसलिए दे रहा है बिकॉज अगर हम बात करें 79 स्टॉक की, अब 79 स्टॉक में से देख लीजिए यहाँ पे 35 ऐसे स्टॉक हैं जो अभी के टाइम में पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं, ऊपर की तरफ ग्रोथ बनाते हुए आपको दे रहे हैं। लेकिन इनमें से क्या है, 36 स्टॉक ऐसे हैं जो अभी के टाइम में डाउनफॉल में जा रहे हैं, निवेशक को नेगेटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं। और 8 स्टॉक ऐसे हैं वो बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दे रहे हैं, ना तो वो पॉजिटिव जा रहे हैं ना वो नेगेटिव जा रहे हैं। एक तरीके से आप बोल सकते हो 0 रुपए का वो रिटर्न निवेशक को बना के दे रहे हैं। ठीक है, अब देखो 79 टोटल स्टॉक है, 79 में से ज्यादा स्टॉक क्या है आपका डाउनफॉल में जा रहे हैं। और उसके बाद देख लीजिए 8 ऐसे स्टॉक हैं जो 0 हैं, बिल्कुल जो तो ना नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं ना पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। बाकी के 35 ऐसे स्टॉक है जो आपको पॉजिटिव रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पता पड़ी होगी कि अभी के टाइम में जो हमने जिस भी फंड में निवेश करा है, जैसे एचडीएफसी स्मॉल कैप में निवेश करा है, उसकी जो होल्डिंग है, होल्डिंग में जितने भी स्टॉक हैं इक्विटी के, उसमें आपको एक अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। मतलब करंट टाइम के हिसाब से वो अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। अब सर ऐसा क्यों होगा? अब क्या होगा, देखो साइड में आपको एक स्क्रीनशॉट नजर आ रहा होगा। अब उस स्क्रीनशॉट में देखो, आप अगर यहाँ पे आप होल्डिंग की देखोगे, अगर सेक्टर देखोगे तो सेक्टर आपको सारे के सारे अच्छे दिखेंगे, किसी सेक्टर में दिक्कत परेशानी नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन ये स्क्रीनशॉट कब का है? जून
2024 का। ये जितनी भी होल्डिंग सेक्टर शो हो रहे हैं आपको ग्रो एप्लीकेशन में, ये जून 2024 के हैं। लेकिन करंट टाइम में अगर हम बात करें ना, तो उस पर्टिकुलर फंड ने 11 सेक्टर में अपना पैसा निवेश कर रखा है, और 11 में से जो सबसे ज्यादा पैसा निवेश करा है वो 3 सेक्टर में करा है। अब 3 सेक्टर में इसने जो पैसा निवेश करा है वो करा है इसने 43.11%। अब आप ये चीज सोचो, अगर 11 सेक्टर हैं टोटल, और 11 में से सिर्फ 3 सेक्टर में ही 50% पार्ट अगर आपका निवेश हो जाता है, अगर मार्केट में कोई क्रैश आता है, अगर जिस भी स्टॉक में पैसा निवेश हो रहा है, अगर उसमें कोई क्रैश आ जाता है, प्रॉफिट बुकिंग चलती है, किसी प्रकार की भी कोई गिरावट आ जाती है, तो नॉर्मल सी बात है हमको नेगेटिव रिटर्न यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो उसका यही रीजन है जो फंड मैनेजर है, बिकॉज क्या होता है, जो स्मॉल कैप कैटेगरी होती है ना, उसमें जो फंड मैनेजर है ना वो रिस्क लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये देखोगे एचडीएफसी स्मॉल कैप को, तो इनकी जो पोजीशन रहती है ना, कभी 22वें नंबर पे है, कभी 28वें नंबर पे है, कभी 20वें नंबर की है। तो फंड मैनेजर को कहीं ना कहीं ये लग रहा है 2024 में एक नए फंड मैनेजर भी ये लेके आए, ठीक है, और इनको ये लग रहा है कि भैया हमको हमारी पोजीशन चेंज करनी है और हमारा जो फंड है इसको ग्रोथ की तरफ हमको बढ़ाना है। इसलिए इन्होंने यहाँ पे क्या करा था, काफी ज्यादा बदलाव करा था, 3 सेक्टर लेके आए। ये 3 सेक्टर देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको शो भी हो रहे होंगे, मैंने यहाँ पे कंप्लीटली आपको नाम बता रखे हैं। अब जो ये तीनों सेक्टर हैं, इसमें फंड मैनेजर ने क्या करा, ज्यादा से ज्यादा पैसा तो लगा दिया है, लेकिन इससे पता दिक्कत परेशानी नहीं आ रही। फंड मैनेजर ने जब एनालिसिस करा था उस टाइम के हिसाब से लगा था कि भैया हमारा एनालिसिस अच्छा है, हम काफी ज्यादा यहाँ पे क्या है, संभावना है कि हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए अभी के टाइम में क्या है, डाउनफॉल में जा रहे हैं। अब फंड मैनेजर इतनी सडनली क्या करता है, स्टॉक से पैसा निकाल भी नहीं सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। इसका सिर्फ यही रीजन है। लेकिन बात आती है कि सर इस पर्टिकुलर फंड से हमको पैसा निकालना चाहिए या नहीं। देखो, अगर आपका टारगेट है 15 साल, 20 साल, 30 साल, ठीक है, अगर आपका लॉन्ग टर्म का टारगेट है तो आप आराम से यहाँ पे बने रह सकते हो, पैसे निकालने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, बिकॉज मेरा खुद का निवेश है। क्या होता है, अगर आपका टारगेट है लॉन्ग टर्म का, तो लॉन्ग टर्म में आपने जिस भी फंड में निवेश कर रखा है ना, तो हो सकता है कुछ टाइम ऐसा है वो आपको नेगेटिव रिटर्न दे, कुछ टाइम ऐसा है वो आपको अच्छा खासा रिटर्न बना के दे, और कुछ टाइम ऐसा है वो बिल्कुल आपको रिटर्न ही बना के ना दे। इसलिए आपको आपके फंड के साथ बने रहना है, बिकॉज अभी ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है कि यहाँ से कोई निकलने जैसी आपको संभावना नजर आ रही हो, बिकॉज अभी के टाइम में बिल्कुल कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ठीक है। अभी जो आपको नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है, डाउनफॉल में ये जा रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने बताया जो स्टॉक्स है उस वजह से आपको दिक्कत परेशानी आ रही है। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टॉक के बारे में आपने नहीं बताया, देखो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा कि जो 35 स्टॉक है कौन कौन से ऊपर जा रहे हैं, जो 36 स्टॉक है कौन कौन से डाउनफॉल में जा रहे हैं, और जो 8 स्टॉक है जो आपको बिल्कुल ना के बराबर रिटर्न दे रहे हैं वो कौन कौन से, बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में लिस्ट मिल जाएगी। और मेरा जो व्हाट्सएप पेज है, जो टेलीग्राम पेज है, वहां पे भी आपको लिस्ट मिल जाएगी, वहां पे जाके आप वॉच कर सकते हो, आपको वहां पे कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी, तो आप रीड कर सकते हो। बिकॉज का एक एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे तो 79 स्टॉक है, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। हमको बस ये जानना है कि हमको जो नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है उसका रीजन क्या है, जो वीडियो में मैंने आपको बता रखा है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।